पुजारिन हुई गिरफ्तार तो वहीं पिशी मुनि और पोल्टू के उड़े होश। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि अहाना गांगुली सर के साथ मिलकर नंदिनी रॉय यानी कि पुजारिन और उसके साथियों की सच्चाई सभी के सामने ले आई है और उसे गिरफ्तार करवा दिया है। कहानी काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जहां अहाना के चेहरे पर उलझन और बेचैनी साफ साफ झलक रही होती है। उसकी आंखों में गहरे सवाल उठ रहे होते हैं। वो ऑफिस जाते वक्त खुद से यही बोलती है कि आखिर ये पुजारिन है कौन, इसका असली चेहरा क्या है, आखिर ये करना क्या चाहती है। कल तक पुजारिन जो बोल रही थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, उसे इंग्लिश का ई अक्षर भी पता नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान भी नहीं है और ये लड़की मुझे तो नहीं लगती कोई मामूली बहू है। मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चाहे जो भी हो जाए, अहाना की आंखों के सामने अभी वो सारी चीजें घूम रही थी जो कुछ भी उसने देखा। पुजारिन जो कि एक सुनसान रास्ते पर एक अनजान व्यक्ति से मिल रही थी, पुजारिन का मुंह छुपाकर घर से निकलना, वो अनजान आदमी उससे मिलना, उसे लिफाफा देना, हार्ड डिस्क देना और उससे कहना कि जो कर दिया वही काफ़ी है। वहीं उस आदमी का बोलना कि भाई तुम देश के लिए काम कर रही हो। अहाना का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। उधर बड़े घर में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच चुका होता है। पोल्टू ड्राइंग रूम में बड़ी बेचैनी के साथ चक्कर काट रहा होता है। पोल्टू घबराकर अपनी माँ पिशी मुनि को बोलता है कि माँ, पुजारिन अभी तक घर नहीं आई है, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। पिशी मुनि सोफे पर बैठी होती है, उनका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। तभी पिशी मुनि चिंता जताते हुए कहती हैं कि अब तक नहीं लौटी, ये बात ठीक नहीं लग रही है। बड़ी बहू तुरंत ही ताने मारते हुए बोल पड़ती है कि पोल्टू, कहीं तुम्हारी नई पत्नी भाग तो नहीं गई। पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पोल्टू गुस्से में कहता है कि भाभी ऐसा मत बोलो, वो ऐसी नहीं है, लेकिन पता नहीं बेचारी कहाँ गई है, किस हाल में होगी, उसकी बड़ी चिंता सता रही है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उधर अहाना ऑफिस में खिड़की के पास खड़ी होती है। अहाना के मन में पुजारिन को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं। अहाना मन ही मन सोचती है कि पुजारिन ने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ झूठ साबित हो रहा है। उसका नाम, पहचान, आदतें सब कुछ फेक लग रहा है। ये लड़की कोई सीधी सादी भोली भाली लड़की नहीं है। ये लड़की जो है वो डबल रोल खेल रही है। अहाना तुरंत अपना फ़ोन उठाती है और एक नंबर डायल करती है। अहाना बड़ी ही सीरियस टोन में कहती है कि हेलो गांगुली सर, मुझे आपसे तुरंत के तुरंत मिलना है। बात बहुत सीरियस है और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आप प्लीज़ जल्दी से ऑफिस आ जाइए, मैं ऑफिस में ही हूँ और आपका वेट कर रही हूँ। जिसके बाद गांगुली सर अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। अहाना उनके सामने पूरा सच बता देती है। जो कुछ भी पुजारिन के बारे में अहाना को पता था, अहाना के बारे में जो कुछ भी उसने देखा, कैसे पुजारिन ने सुहाग रात वाले दिन पोल्टूदा को अपने से दूर रहने के लिए बोला और अगले ही दिन वो घर से गायब हो गई, उस सुनसान जगह पर गई, उस आदमी से मिली, उसे हार्ड डिस्क वगैरह दी, लिफाफा दिया और कंप्यूटर वाली बात, और बोला कि उसे इंग्लिश भी नहीं आती, वो पढ़ी लिखी नहीं है। सारा का सारा जो है सब कुछ अहाना ने गांगुली सर को बताया। जिसके बाद कहानी में आया काफ़ी बड़ा ट्विस्ट। गांगुली सर की आंखें तेज हो जाती हैं। उनके सामने सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। गांगुली सर गहरी आवाज में, अहाना तुम्हारा शक बिल्कुल सही लग रहा है। एक स्पाई को अक्सर 6 महीने का समय दिया जाता है मिशन पूरा करने के लिए। पुजारिन ने अपनी सेफ्टी के लिए शायद तुम्हारा घर चुना है। अहाना ये सुनकर शॉक हो जाती है। अहाना कहती है कि मतलब वो सच में स्पाई हो सकती है। गांगुली सर कहते हैं कि हाँ, ये लोग देश के सीक्रेट्स निकाल कर अपने देश का डाटा जो है वो बाहर भेजते हैं। अब ये सुनकर अहाना की बेचैनी और बढ़ जाती है। अहाना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अहाना कहती है कि सर, घर में बैठकर इन्फॉर्मेशन वहाँ कैसे पहुँचती है। गांगुली सर लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कि कंप्यूटर के जरिए सर्वर हैंग करके ये लोग सिस्टम में घुस जाते हैं और पूरा डाटा जो है वो वहाँ पर भेज देते हैं बिना किसी को पता लगे। अहाना के हाथ कँपकँपाने लगते हैं। अहाना बड़ी ही फर्म आवाज़ में कहती है कि सर, हमें उसे पकड़ना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी, मेरा घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद गांगुली सर और अहाना मिलकर पूरा प्लान बनाते हैं। गांगुली सर, हम उस आदमी को पहले पकड़ेंगे जिसने लिफाफा लिया था और जिसके बाद इस पुजारिन से, इस मिशन से जुड़ी सारी कड़ियां साफ तौर पर खुल जाएंगी और सारा का सारा सच जो है वो सामने आ जाएगा। जिसके बाद गांगुली सर अहाना को कहते हैं कि हम इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अहाना की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठती है। अगले दिन पुलिस उस आदमी को दबोच लेती है। इंटेरोगेशन के दौरान वो आदमी पूरी तरीके से टूट जाता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पुजारिन को लेकर सारी सच्चाई उगल देता है। वही बता देता है कि पुजारिन का असली नाम नंदिनी रॉय है और ये नाम बदल बदल कर जगह जगह घरों में जाती है, शादियां वगैरह करती है और उन घरों का डाटा जो है वो पूरी तरीके से दूसरे देश में भेजती है।
सच सामने आते ही गांगुली सर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हैं, जिसके बाद पुलिस उस खुफिया जासूस देश की गद्दार यानी कि पुजारिन को घर से अरेस्ट करने आती है। पुलिस को घर में देखते ही पोट्टू के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर पुजारिन की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ये लड़की कोई सीधी सादी बहू नहीं है, इसका असली नाम नंदिनी रॉय है और ये एक इंटरनेशनल स्पाई है, खुफिया जासूस है। पिशी मुनि के पूरे तोते उड़ जाते हैं। पिशी मुनि कहती है कि हम इसे बहू समझ बैठे थे। पोल्टू की दुनिया पूरी तरीके से हिल जाती है, उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। पोल्टू, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे साथ सब झूठ था। पुजारिन मुस्कुराते हुए पोल्टू की तरफ देखती है, लेकिन पुलिस ने पहले ही पुजारिन के हाथों में हथकड़ियां डाल दी थीं। अहाना थोड़ी दूर खड़ी होती है, ये सब देख रही होती है, उसके चेहरे पर स्माइल साफ साफ झलक रही होती है। अहाना मन ही मन सोचती है कि सच कभी ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। फिलहाल तो दोस्तों अब यहाँ पर ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्या पोल्टू इस सदमे से उभर पाएगा, क्या पुजारिन जो है पूरा नेटवर्क उगल देगी या फिर इसके बाद कोई नई बड़ी चाल होगी। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आगे का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। फिलहाल तो अहाना ने गांगुली सर के साथ मिलकर पुजारिन का असली चेहरा जो है वो सभी के सामने ला दिया है, तो वहीं पोल्टू की हो चुकी है हालत खराब। अब पोल्टू के पास सर पकड़ने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो वहीं पिशी मुनि जो कि बहुत लंबी लंबी फेंक रही थी, अब उनकी हालत क्या होगी सोचो। ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आपका क्या कहना है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने पसंदीदा सीरियल से जुड़ी धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं अगले एपिसोड के साथ।